कुछ लोग बाद में इधर भी बैठ पाएंगे मतलब। बच्चों के लिए कोई कक्षा ले रहा है क्या? तो बाळको અહીંયા બેસી જાઓ, આગળ બેસી જાઓ, સાંભળો આજે તમે પણ। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, हरे कृष्णा। कौन भक्त हैं जो पहली बार यहाँ पे आए? पहली बार यहाँ पे आए, बहुत आपका बहुत स्वागत है। ज्यादातर भक्त एक बार और पहले ही आ चुके, कुछ भक्त तो मतलब यहाँ पे उनका घर बन गया अभी, वो मतलब रेगुलर आ रहे हैं। कुछ जो यंग प्रतिभाशाली भक्त हैं वो हर रोज सुबह आके यहाँ पे मतलब साथ में जप भी करते हैं, बहुत आनंद की बात है। सभी का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी अगर प्रभु जी जो आते हैं ना तो इधर बैठ सकते हैं, मतलब इधर जगह है, ठीक है। कितने श्लोक तक पढ़ा था हमने दूसरे अध्याय से, याद है किसी को? कितना श्लोक तक पढ़ाई किया था हमने दूसरे अध्याय से? 17, 18 से अभी पढ़ाई करना है ना। अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्ता शरीरिणः
अनासीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। तो उसका पहले हम शब्द लेते हैं, उसके बाद हम श्लोक लेंगे। अंतवन्तः नाशवान, इमे ये सब, देहा भौतिक शरीर, नित्यस्य नित्य स्वरूप, उक्ताः कहे जाते हैं, शरीरिणः देहधारी जीव का, अनाशिनः कभी नाश न होने वाला, अप्रमेयस्य न मापा जा सकने योग्य, तस्मात् अतः युध्यस्व युद्ध करो, भारत हे भरतवंशी। अंतवंत इमे देहा, अंतवंत इमे देहा, नित्यस्योक्ता शरीरिणः, नित्यस्योक्ता शरीरिणः, अनाशिनो अप्रमेयस्य, अनाशिनो अप्रमेयस्य, तस्माद् युध्यस्व भारत, तस्माद् युध्यस्व भारत। प्रभु जी। अंतवंत इमे देहा, नित्यस्योक्ता शरीरिणः, अनाशिनो अप्रमेयस्य, तस्माद् युध्यस्व भारत। और कोई पढ़िए। अंतवंत इमे देहा, नित्यस्योक्ता शरीरिणः, अनाशिनो अप्रमेयस्य, तस्माद् युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा, नित्यस्योक्ता शरीरिणः, अनाशिनो अप्रमेयस्य, तस्मात् युध्यस्व भारत। माताएं, पुस्तक है माता, आप पढ़िए 18 नंबर का श्लोक। अंतवंत इमे देहा, नित्यस्योक्ता शरीरिणः। प्रभु आगળ આવી જાઓ। अनाशिनो अप्रमेयस्य, તમે તો આગળ આવી જાઓ થોડા, એવું तस्माद् युध्यस्व भारत। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो यहाँ पे आत्मा के विज्ञान के बारे में भगवान कृष्ण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है, अप्रमेय है, लेकिन जो शरीर है उसका अंत अवश्यंभावी है। इसलिए तुम ये जो शरीर की चिंता कर रहे हो वो बंद करो और युद्ध करो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। जो शरीर है वह मृत है, लेकिन उसमें आत्मा विद्यमान है, उसकी वजह से हमें वो जीवंत लगता है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है। किसी की मृत्यु जल्दी हो जाती है, किसी की बाद में होती है। ज्यादातर लोग ज्यादा से ज्यादा कितना 100 साल जीते हैं। कोई लोग 100 110 जी लिया तो मतलब रिकॉर्ड हो जाता है। वो बोले हमारे गांव में पहला है जो 100 साल जिया है, ऐसा। तो ज्यादा लोग नहीं जीते उतना।
इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। अभी एक कोई तो व्यक्ति है, धनवान है, वो अपने शरीर को रिवर्स एजिंग करने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं वो अपने ऊपर। तो ऐसे काफी लोग हैं जो ऐसे लगता है कि ये शरीर ही वह है और उसको बनाए रखने के लिए प्रयास भी करते हैं। जिसके पास पैसे रहते हैं वो ऐसा प्रयास भी करते हैं, वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो अभी मैं एक प्रवचन सुन रहा था महाराज जी का, भक्ति का स्वामी महाराज का। तो महाराज बता रहे थे कि भारत में ही काफी लोग आत्मा को बारे में बात करते हैं तो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, और फॉरेन कंट्रीज में तो काफी जगह पे उसके बारे में पता ही नहीं है। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत सुनते रहते हैं लोग, लेकिन फॉरेन में तो कुछ कुछ कंट्रीज में तो लोगों को पता ही नहीं है। वो उनको शरीर के अंतर्गत ही सब चीजें चल रही है, उनका पूरा वो डायमेंशन ही अलग है। पूरा जो विकास चल रहा है वो उसके उसी डायमेंशन में चल रहा है। उनका शरीर के विकास के हिसाब से, शरीर की जरूरियातों के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है। ये तो प्रभुपाद जी जैसे कुछ महान संत हैं जिनकी कृपा से अभी दुनिया के, विश्व के अलग अलग देशों में अभी इस्कॉन के सेंटर्स हैं और लोगों को यही ज्ञान हम उपलब्ध करा रहे हैं कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया कि इतना सूक्ष्म है कि कोई इसे मापने की बात नहीं। वो बताया था कि एक बाल का 100 भाग करो, उसका फिर से 100 भाग, मतलब एक बाल का अग्र भाग का 1000वां जो भाग है उतना उसका परिमाण है। मतलब वो समझाने के लिए है, उससे भी छोटा है। कहने का मतलब बहुत सूक्ष्म है, और उसका परिमाण हमारे जो ये परिमाण है भौतिक परिमाणों से उसको नहीं, लेकिन हमारी बुद्धि भौतिक परिमाणों से ही समझ सकती है ना, इसलिए उसको समझाने के लिए ऐसा उदाहरण दिया हुआ। बहुत ही सूक्ष्म है। जो छोटे से छोटा बैक्टीरिया रहता है उसको भी वो जीवन देता है ना, जो माइक्रोस्कोप से दिखता है ना, उसका मतलब बहुत सूक्ष्म है। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, नहीं शरीर को कुछ समय तक स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। मतलब दोनों चीजें बता दी है। मतलब आपका अगर ये शरीर आपको त्याग करना पड़ता है तो आपको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा। जैसे बताते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो भगवान को याद करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे तो दिव्य देह प्राप्त कर लेंगे। और अगर कुछ कर्म बाकी हैं, कुछ इच्छाएं बाकी हैं, तो दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त कर लेंगे। तो मतलब कुछ न कुछ नया प्राप्त हो जाएगा। जैसे क्या है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, तो ऐसे बताते हैं ना, जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं कि हम चेंज कर लेते हैं ना, हम दुख करते, अरे ये कपड़ा अभी चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं रोते ना हम लोग। रोते क्या, नया कपड़ा मिलता है तो प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे नया कपड़ा आ गया अभी। तो वैसे ही जिसके पास ज्ञान रहेगा तो अगर इस देह को त्याग करके दूसरा देह प्राप्त करना भी पड़ेगा तो वो दुखी नहीं होगा। और जो शरीर है वो तो जाने वाला ही है, पता ही है, तो उसका दुख नहीं करना चाहिए। तो दोनों तरीके से, अगर भौतिक शरीर के लिए हमें मोह है फिर भी दूसरा प्राप्त होने वाला है तो दुखी नहीं होना चाहिए। और अगर भौतिक शरीर नहीं चाहिए और भक्ति में लगे हैं तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाएगा, सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। और ये तो क्लियर हो गया है कि ये भौतिक शरीर है वो नाशवान है, तो उसका तो नाश होने वाला है, क्योंकि वो अभी भी हर क्षण बदलता रहता है। हमारे जीवन, हमारी जो कोशिकाएं हैं वो हर वक्त चेंज होती रहती है, हर एक का एक लाइफ रहता है। जैसे प्लेटलेट से उसका लाइफ 5 से 7 दिन का रहता है, WBC का उससे भी कम रहता है, RBC जो रेड ब्लड सेल्स है उसका 120 दिन रहता है। आप देखेंगे तो बाल है ना, वो बाल हर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहते हैं हमारे। जो डाई करते रहते हैं उनको पता रहेगा, जो डाई किया है ना आपने, थोड़े दिन में फिर अंदर से वो सफेद वाले बाल आ जाते हैं, सही कि नहीं? तो उससे क्या होता है कि उसका बदलता रहता है ना। कहने का मतलब क्या है, वो हर रोज दाढ़ी बनाते हैं तो हर रोज आ जाता है ना, हर रोज आ जाता है ना। उसका मतलब है कि हर रोज चेंज हो रहा है, हर क्षण चेंज हो रहा है, हम देख नहीं पा रहे हैं ना, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि सेम है, लेकिन वो बदलता रहता है। और एक समय पे मृत्यु के बाद वो पूरा डीके हो जाएगा और फिर से नया शरीर प्राप्त होगा। तो इवन फिलोसॉफिकली इतना समझ लिया हमने तो भी इजी हो जाएगा, तो हम आराम से अपना भौतिक जीवन भी पसार कर सकेंगे। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया क्योंकि वह प्रकाश का अंश है।
जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे आप समझिए कि यहाँ पे लाइट है, तो ये कहीं से तो लाइट आ रहा है ना, ये यहाँ का लोकल लाइट नहीं है, कोई तो बिजली का एक स्टेशन रहेगा, वहां से वो उसका उत्पादन किया जाता है और उसका फिर वितरण किया जाता है और यहाँ तक पहुंचाया जाता है। तो वैसे ही कोई एक विशेष स्रोत है जहां से शक्ति प्राप्त करके आत्मा कार्यान्वित करता है शरीर को। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है तो शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। गुजराती में એવું પૂછે ક્યારે કાઢવાના છે, काढ़ाना मतलब શું છે? काढ़ो मतलब इसमें से तो आत्मा चला गया ना, जो क्रीम था निकल गया है, अभी कचरा बचा है, उसको निकालो। उसको क्या करते हैं? क्या तो दफना दो, क्या तो जला दो, कुछ तो उसका निकाल करो, यहाँ पे नहीं रखना है। पागल लोग रहते हैं, वो इतना अटैच रहते हैं तो बॉडी को सजा के धजा के रहते हैं। मतलब ऐसे भी क्रेजी लोग रहते हैं कि जो उसको मतलब घर में वो संभाल के रखते हैं, क्योंकि उतना अटैच रहते हैं शरीर से। लेकिन ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो तुरंत बोलते हैं कि अभी मृत्यु हो गया है तो अभी अभी कल सुबह निकालेंगे, अभी सुबह में हो गया तो बोले इवनिंग तक में कर दो उसको, क्योंकि लोगों सबको जल्दी रहती है ना आगे का काम करने, तो वो सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में ही महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। तो अर्जुन को क्या था कि मेरे चाचा है, ताऊ है, गुरुजी हैं, मेरे भीष्म पितामह हैं, ये सबसे मैं कैसे युद्ध करूंगा, मैं उनको कैसे मारूंगा, उनका मुझे वध करना पड़ेगा, ऐसा सोच के वो ना बोल रहे थे। लेकिन ये बोल रहे कि ये तो सब जाने वाले ऐसे भी। आगे बताते हैं, यह एनम वेत्ति हंतारम यस्यैनम मन्यते हतम उभो तौ न विजितानि तो नायम हंति न हन्यते। भगवान बताते हैं कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, ये दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। तो प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत क्रियाओं से बाकी के कर्म होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में कर्म कैसे होता है, क्या होता है, कर्म क्षेत्र क्या है। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं, तो वो अभी वो शरीर उसके लिए योग्य नहीं है तो उसको त्याग देगा और नया शरीर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में प्राप्त करेगा। जब उसका सही समय आएगा तब उसको दूसरा शरीर मिलेगा। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है। तो इसलिए बताते हैं ना, ददाति बुद्धि योगम तम, तो भगवान बुद्धि योग देते हैं तब हम समझ पाते हैं। तो प्रभुपाद जी ज्यादातर प्रवचन में यही बता देते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा। भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में ज्यादा, क्योंकि वो पहले हम अपने आप को तो समझ लें, बाद में भगवान की लीलाओं को हम अच्छे से समझ पाए। तो बेसिक नॉलेज यही है, थियोरेटिकली समझ लेना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जब भी शरीर का कुछ तकलीफ आएगा आपको, तो उतना आप अनुभव नहीं करेंगे जितना वो है। तो किसी का क्या दिवाला निकल गया, समझो कि उसका कुछ पैसा वैसा चला गया, लेकिन उसको फिर पता चलेगा अरे ये तो ये शरीर का है ना, मैं तो आत्मा हूं, तो उसका 90% प्रॉब्लम चला जाएगा। हाँ, उसको फेस करना पड़ेगा, लेकिन वो जो कई बार लोग उसमें सुसाइड कर लेते हैं, वैसा नहीं करेगा, उसको सहन कर लेगा, वो एडजस्ट कर लेगा। आगे बताते हैं कि न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। जिसे मारा जाता है या फिर मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करता नहीं है।
मतलब अननेसेसरी हत्या नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अरे ये तो हम तो आत्मा है ना, तो शरीर तो ऐसे ही मरा हुआ है तो मार दो, क्या फर्क गिरता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे प्रकृति के जो नियम है उसके अंतर्गत हमें चलना है। अगर गलत कार्य करेंगे तो उसका फिर परिणाम भी गलत भुगतना पड़ेगा। तो बताते हैं कि वैदिक आदेश है मां हिंसात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो। हिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं है, मानसिक लेवल पे भी नहीं करना चाहिए, शब्द के लेवल पे भी नहीं करना चाहिए, कोई भी लेवल पे हिंसा नहीं करना चाहिए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है, तो उसकी सजा तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार ही मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। तो भगवान कृष्ण उनको उत्साह दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि क्षत्रिय धर्म है, युद्ध करना जरूरी है, धर्म के लिए युद्ध करना है, इसलिए करना है। ऐसा नहीं है कि भाई बस जस्ट अभी सामने खड़े मार दो, ऐसा नहीं है, उसके पीछे के कारण हैं। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वान भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो नहीं हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए कभी भी किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो ये श्लोक हमको बार बार पढ़ना चाहिए, समझने के प्रयास करना चाहिए। तो हम जो शारीरिक चेतना में ज्यादातर समय हम रहते, उसमें से धीमे धीरे बाहर आ पाएंगे। तात्पर्य में बताते हैं कि गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। यहां पे क्या बताया है? गुणात्मक दृष्टि से मतलब भगवान कैसे हैं? सच्चिद आनंद है, तो हम भी कैसे हैं? सत, चित और आनंद है। मात्रात्मक तरीके से हम अलग है, वो विभु है, हम अणु है, तो ये डिफरेंस है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। शरीर में चेंजेस आते हैं ना, जन्म होता है शरीर का, फिर बढ़ता है, फिर बाय प्रोडक्ट्स आते हैं, कुछ समय तक रहता है, क्षीण होता है, फिर मर जाता है। तो 6 प्रकार के जो चेंज है वो देह में आते हैं। कोई भी जगह पे आप देह में देखेंगे तो ये 6 प्रकार के चेंज आएंगे। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है, मतलब सेम बना रहता है, there is no change। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। तो जन्म किसका होता है? शरीर का होता है। तो मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। तो ये बेसिक चीजें समझ लेंगे ना तो बाकी चीजें बहुत सरल हो जाएगी। अब आपको कहीं पे कोई चीजें रखनी है तो पहली जगह पे पहली चीज डाल दोगे ना तो बाकी चीज करना इजी हो जाएगा ना। अगर आप पहली सही चीज को नहीं लगाएंगे तो बाकी कितना भी करेंगे तो नहीं होगा। चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता तो उसका न तो भूत है, न वर्तमान, न भविष्य, वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है। अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। जब से भगवान है तब से आत्मा है। भगवान ने जब से मतलब जीवों को उत्पन्न किया, भगवान जब से है तब से उसी समय से सभी जीवात्मा भी है। तो कब से है वो पता नहीं है। क्योंकि हम क्या हमारे डायमेंशंस में सोचते हैं ना।
एक परिमाण, दो परिमाण, तीन परिमाण, चार परिमाण। आध्यात्मिक जगत में असंख्य परिमाण है। देयर आर सो मेनी डायमेंशंस जो हम सोच नहीं सकते। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आप देखेंगे कि कोई उत्तम जीव रहेगा, जैसे प्रभुपाद जी जैसे अनन्य भक्त हैं, संत महात्मा है, तो उनकी कितनी भी उम्र रहेगी, उनके एनर्जी लेवल देखिए आप। ऊपर से वो आध्यात्मिक जो ज्ञान दे रहे हैं उसका प्रकाश देखिए, प्रभाव देखिए आप, बढ़ता जाता है। उम्र के साथ भौतिक ताकत तो कम होती है ना सबकी, लेकिन वो कितना काम किया लास्ट के 10-12 साल में। उन्होंने बहुत 100 से ज्यादा मंदिरों की स्थापना की, 14 बार पृथ्वी का परिभ्रमण किया उन्होंने प्रचार कार्य के लिए। सामान्य व्यक्ति क्या करता है कि कहीं पे भी तो लोग एक जगह वृद्धाश्रम में चले जाते, रहते, ठहरते आराम से। वो ताकत कौन सी है? आत्मा की ताकत है, शरीर का नहीं है। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती, शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। महारा ने महारा बाळको, बाळको ना बाळको, ऐसे होता ना, मम ममेदी, ऐसा होता है ना ज्यादातर। छोकरा ना छोकरा ना छोकरा, 4 પેઢી જોયું છે, ऐसे रहता है। हाँ, अगर उनको आप भगवान की भक्ति में लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप उसके अंदर अटैच होके भरत महाराज जैसा हो जाएगा नहीं तो फिर मेरा लालू, मेरा चिंटू, मेरा पिंटू, बबली, चीकू, डब्बू, होता है ना ऐसा। हर एक के घर में ऐसे बच्चे को नाम देते हैं वो, फिर उसमें इतने व्यस्त हो जाते हैं कि मुख्य उद्देश्य जीवन का जो है उसको भूल जाते हैं। तो तभी ये याद करना है। कौन सा श्लोक याद करना है आपको? 2.21, न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा न भविष्यति। तो वही याद करना है आपको कि ये मेरी संतानें दिख रही है, लेकिन ये मेरी संतानें नहीं है, ये अलग आत्मा है, ये व्यष्टि आत्मा है, अलग है। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा का तो न कोई उपवृद्धि है, नहीं उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। सेम जो श्लोक है कठोपनिषद में आता है, न जायते म्रियते वा विपश्चिन नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चिन अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते अन्यमाने शरीर। उसका अर्थ भी उसके नजदीक का ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया ना। बता देना, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। तो ज्ञान हो गया कि भाई बहुत जन्मों के बाद के भी वासुदेव कृष्ण जीवन का लक्ष्य है, बाकी सब चीजें तो सरल हो जाएगा। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, तो आवरण है सब उसकी वजह से। चेतो दर्पण मार्जनम बोलते हैं ना, चेतना रूपी दर्पण में काफी आवरण लग गए। अभी जैसे ये समझिए फ्लोर है, पूरा एक दर्पण है और यहां तक धूल लगी हुई है, तो निकालना तो टाइम लगेगा ना। एक दिन में निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना, हर रोज थोड़ा थोड़ा निकलेगा ना। तो ये तो काफी जन्मों की धूल है ना, इसलिए तो कलयुग तक पहुंच गए हम लोग। सही है कि नहीं? सतयुग में भी कोई स्वरूप में रहे होंगे हम लोग, त्रेता युग, द्वापर युग सब निकल गया है, काफी अवतार भी आ गए रहेंगे, लेकिन हम लोग क्या अभी थोड़ा और नेक्स्ट कर लेंगे, थोड़ा सा अभी थोड़ा करते हैं, इसलिए हम बचे हैं यहाँ पे। आगे बताते हैं कि आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। मतलब सब कार्यकलाप हो रहे हैं,
तो वह कार्यकलाप जो चेतना हमको समझ में आ रहा है वो किसकी वजह से? आत्मा का लक्षण है। तो कॉन्शियसनेस इज द प्रूफ फॉर प्रेजेंस ऑफ सोल। जो चेतना है, चेतन है, वो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। देखते ना, थोड़ा सा कम प्रकाश रहता है लेकिन प्रकाश रहता है। रात को अभी काला काला हो गया है, लेकिन बादल रहेंगे तो प्रकाश तो उतना तो रहता है कि आप एक दूसरे को देख पाते हैं। ऐसे लाइट चालू नहीं करना पड़ता, तो उतना लॉजिकली हम समझ पाते हैं ना कि सूर्य है, दिख नहीं रहा है लेकिन उसका प्रकाश है, भले ही बादलों की वजह से वो ढका हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार क्योंकि शरीरों में चाहे पशु के हों या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वो समझ जाता है कि यहाँ पे आत्मा स्थित है। मूर्ख वही ऐसा समझते हैं कि ये तो केमिकल सब कॉम्बिनेशन हो गया है और ये सब कार्य चल रहा है। क्योंकि जो शरीर से बहुत ज्यादा आसक्त है ना, वो कभी भी ऐसी परिकल्पना को स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि एक दिन शरीर छोड़ना है। समझ? काफी ऐसे हॉस्पिटल में हम देखते हैं डॉक्टर की तरह कि भाई 70-80 भी एज हो गया तो इसके रिलेटिव बोले कुछ भी करो, बचा लो उनको। कुछ समझदार रहते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के रहते हैं तो समझ लेते हैं कि भाई उनको परेशान नहीं करना चाहिए अभी। लेकिन काफी बार ऐसा रहता है कि बोलते नहीं कुछ भी करो, उनको बचा लो। स्वीकार ही नहीं कर पाते कि अभी शरीर का वैलिडिटी कम हो गया है, अभी नहीं बचेगा वो डिफिकल्ट है। आगे बताते हैं कि व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। तो इंडिविजुअल जो आत्मा है, जो जीव है, वो भूल जाता है धीरे धीरे। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उससे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। जीवेरे स्वरूप है, तो वो स्वरूप है हमारा, हम भूल जाते हैं। ज्यादातर हम अभी भी भूले ही रहते हैं। थोड़ा सा कभी कभी क्षण क्षण बीच बीच में याद आता है कि हाँ हम कृष्ण के दास हैं। ये मेरा अनुभव है, आपका पता नहीं क्या है, आपका भी ऐसा शायद हो सकता है। बीच बीच में याद आता है कभी कभी, अरे हम कृष्ण के दास हैं, हमें कृष्ण का सेवा करना चाहिए। फिर जब भक्तों के संग में रहते तो थोड़ा याद आ जाता है, लेकिन अकेले रहते हैं ना, जब हम अकेले, सही है कि नहीं? क्योंकि भौतिक गुणों का प्रभाव इतना हमारे ऊपर, अभी हम शुद्ध सत्व गुण में नहीं है ना, ज्यादातर रजो तमो गुण का प्रभाव ज्यादा रहता है हमारे ऊपर। तो इसीलिए बताता रहता हूं ना, भक्तों के संग में रहो। भक्तों के संग में रहने का फायदा क्या है? तिलक कंठी दिखता रहेगा उनका, तुरंत आप कृष्ण को याद करते रहेंगे। अरे कुछ भी नया भी भक्त हो, लेकिन भक्त तो दिखेगा ना, तो भक्त को देखेंगे। ये बोलते ना तिलक कंठी ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको देख के भगवान को लोग याद करेंगे। जब आप तिलक कंठी पहन के जाते हैं बाहर, तो आपको देख के क्या करते हैं लोग? ये भगवान का भक्त है, विष्णु भक्त है, कृष्ण भक्त है, तो तुरंत ही वो कृष्ण को याद करते हैं। तो उनको भी आप कृपा दे रहे हो, और वो आपको क्या हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण ऐसे बोलते हैं, तो आपको भी भगवान का स्मरण करवाते हैं वो लोग। तो आप ऑफिस भी जाए, अभी यहाँ पे आते हैं तो भी तिलक करके आते हैं ना, ऑफिस भी जाए तो तिलक करके जाना है। तो उससे क्या फायदा होगा? कुछ ऐसे लोग रहेंगे आपसे दूर रहेंगे और अच्छे लोग आपसे आकर्षित हो जाएंगे। मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, तिलक करके जाता हूँ, तो उससे फायदा क्या होता है? तो कुछ लोग पूछते हैं कि ये प्रभुपाद जी कौन है, इनके बारे में मुझे बताओ। मतलब धीरे धीरे फिर वो ऐसे प्रचार होता रहता है उनका भी। आगे बताते हैं कि किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है, भगवान हमारे जैसे नहीं है। जब अर्जुन बोलते हैं ना कि ये चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में कि ये सूर्यदेव विवस्वान को आपने ज्ञान दिया, लेकिन बाद में वो तो आपके पहले के हो गए, आपने कैसे दिया? तो बोलते हैं ना, मेरे आपके अनेक जन्म हो चुके, आपको पता नहीं, मुझे पता है। तो भगवान ने अनेक बार अवतार लिए हैं पहले भी, कुछ कुछ कारणों से भगवान अवतरित होते हैं, लेकिन अर्जुन को याद नहीं रहता है ना।
वो जीव है, लेकिन भगवान भगवान है ना, इसलिए उनको सब याद है, पहले का बाद का क्या होने वाला है वो भी उनको पता रहता है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। वो हमारे जैसे बद्ध जीव होते तो बद्ध जीव के दिए हुए ज्ञान का कोई महत्व रहता है क्या? नहीं रहता ना। आत्मा के दो प्रकार है, एक तो अणु आत्मा और दूसरा है विभु आत्मा। हम लोग कैसे अणु आत्मा है और भगवान कौन है? विभु आत्मा है। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों ही शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान हैं, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बतला जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो आज इतना रखते हैं, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा हैवी टॉपिक है इसलिए मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं, मतलब थोड़ा सा फिलोसॉफिकल ज्यादा है। क्या समझे आप आज की क्लास से? क्या समझे आप? कुछ बिंदु बताइए जो आज आप समझे। क्या? हम शरीर नहीं है, और हम कैसे आत्मा है? अणु आत्मा है या विभु आत्मा है? अणु का मतलब बहुत छोटा, लेकिन फिर भी हमें बहुत ईगो है। हम हमारे घर के स्वामी हैं, हम कंट्रोलर हैं, ऐसा रहता है ना, भाव आ जाता है ना हमारे अंदर। हाँ, आत्मा कभी, शरीर मरता है, शरीर का जन्म होता है, इसलिए शरीर, आत्मा का जन्म नहीं होता है और आत्मा का मृत्यु भी नहीं होता। आत्मा सनातन है, अजन्मा, अविनाशी, सनातन है। और शरीर के अंदर कौन से 6 प्रकार के चेंजेस आते हैं? परिवर्तन आते हैं ना, 6 प्रकार के चेंजेस, परिवर्तन आते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो पहला जन्म होता है, फिर वृद्धि होती है, कुछ समय तक वैसा रहता है और बाई प्रोडक्ट्स पैदा करता है, फिर क्षीण हो जाता है, फिर मर जाता है। ठीक है, तो 6 प्रकार के चेंजेस आते हैं। आत्मा में आते क्या? तो इतना समझ के कितना अच्छा लगता है। हाँ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ के बारे में बताया जाता है। 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ है उसके बारे में बताया जाता है। तो जो मुक्ति या मोक्ष जिसको बोलते हैं, जो भौतिक अस्तित्व से मुक्ति ऐसे जिसको बोला जाता है, तो मुक्ति 5 प्रकार की होती है। उसमें से एक मुक्ति होती है सायुज्य मुक्ति, जो भगवान का जो दिव्य देह का जो प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति है, उसके अंदर विलीन हो जाना, वो एक प्रकार की मुक्ति या मोक्ष जिसको ज्यादातर लोग बोलते हैं। उसके अलावा जो भक्त भगवान द्वारा प्रदान किए जाने पे स्वीकार करते हैं वो मुक्तियां हैं सारूप्य, जैसे भगवान के जैसा ही स्वरूप प्राप्त करना। फिर सालोक्य, तो भगवान के लोक, भगवान का जो लोक है वहां पे जाके भगवान के साथ रहना। साष्टी, तो ऐसे अलग अलग प्रकार की मुक्तियां हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो बताते हैं कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी वही। तो जो भगवान के जो भक्त रहते हैं वो मुक्ति भी नहीं मांगते, मोक्ष भी नहीं मांगते हैं। भगवान की इच्छा रहेगी तो हम यहाँ पे भक्ति करेंगे, भगवान की इच्छा रहेगी तो हम भगवान के धाम में जाके भक्ति करेंगे। तो भगवान को लगेगा कि भाई ये अच्छी तरह से क्लीनिंग हो गया इसका प्रॉपर, अभी कोई भौतिक कामनाएं नहीं है, तो भगवान क्या करेंगे? हमें बोलेंगे कि चलो अभी अपना भगवत धाम आ जाओ, वहां पे आपके लिए अच्छा जगह है, आप वहां पे भक्ति करो। कुछ भौतिक इच्छाएं बाकी है तो भगवान बोलेंगे यहाँ पे इच्छा भी पूरी करो, भक्ति भी करो। जब इच्छाएं बंद हो जाएगी आपकी तो भगवान फिर हमको वहां पे योग्य जो मुक्ति है, लेकिन जो भक्त रहते हैं वो मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते। लेकिन जो मायावादी है, निर्विशेषवादी है,
उनको ये ज्ञान नहीं है कि भगवत धाम में जाके भगवान के साथ संबंध हो सकता है, भगवान के साथ प्रेम का संबंध हो सकता है, वहां पे भी भक्त रहेंगे, वहां पे भी स्त्री पुरुष रहेंगे, लेकिन वहां पे काम आसक्ति नहीं रहेगी। यहां से ज्यादा सुंदर रहेंगे सब लोग। यहाँ पे जो हॉलीवुड बॉलीवुड के जो सब लोग रहते हैं उससे ज्यादा सुंदर है वहां पे सब लोग, लेकिन वो लोग एक दूसरे से शारीरिक आकर्षण से आकर्षित नहीं होते, क्योंकि भगवान के आकर्षण से आकर्षित है वो लोग। वहां पे प्रेम है, यहाँ पे काम है, तो ये डिफरेंस है। तो जब तक कामनाएं रहेगी हमारी, एक गुलाब जामुन खाने की भी इच्छा रहेगी, तो यहाँ पे आना पड़ेगा। सिंपल एज दैट। तो इवन मुक्ति मोक्ष की बात दूर की है, आपकी कुछ भी इच्छा है, लेकिन जो भक्त रहते हैं वो मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते। भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताया जाता है ना कि उत्तम भक्ति क्या है, कि जो भक्ति में ज्ञान और कर्म उससे आवृत नहीं है, और कृष्ण को अनुकूल भाव से भक्ति करना वही उत्तम भक्ति है। अनुकूल्यस्य कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो अनुकूल भाव से कृष्ण को जो पसंद है वो सब चीजें करना वही उत्तम भक्ति है। तो ऐसा रहता है ना कि एक ऐसे कर्म रहते हैं जो बंधन करते हैं, एक ऐसे कर्म रहते हैं जो बंधन नहीं करते हैं, और एक ऐसे भी कर्म रहते हैं जो भगवान से आसक्ति बढ़ाते हैं। तो जो कर्म भगवान से आसक्ति बढ़ाते हैं वो कर्म में आप लग जाएंगे तो बाकी के कर्म अपने आप छूट जाएंगे ना। अभी कोई व्यक्ति है, कोई एक गलत चीज में लगा हुआ है, लेकिन उसको कोई दूसरी अच्छी चीज मिल गई तो उसमें लग जाएगा, तो फिर वो छूट जाएगी ना अपने आप। कोई बोलता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्या करूं, ऐसे पूछते हैं मुझे लोग। तो बोलो आप जिसके ऊपर गुस्सा करते हैं उसको प्रेम करो, तो दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो पाएगी। हाँ, दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो पाएगी। तो प्रेम करेंगे तो वहां पे गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा करेंगे तो प्रेम नहीं होगा। कोई लोग फिर भी बोलते हैं मैं प्रेम करता हूं इसलिए गुस्सा करता हूं, ऐसा नहीं होता है। वो शारीरिक धरातल पे है ना, वो प्रेम नहीं है, वो अटैचमेंट है, तो उसकी वजह से होता है। तो जैसे जैसे उच्च अनुभव करेंगे वैसे नीचे की चीजें अपने आप छूटती जाएगी। जैसे अभी जब आप भक्त हैं, तो अभी आप जैसे प्रभुपाद तिरुभाव दिवस था तो काफी भक्त बहुत बड़ा प्रभुपाद के लिए भोग अर्पण किया, अपने घर से बहुत अच्छे अच्छे सुस्वादु व्यंजन बना के प्रभुपाद जी को अर्पण किया, से भक्तों को प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ। तो जब हम वो प्रसाद प्राप्त करते हैं ना, तो बाकी सब चीजों की कामनाएं अपने आप चली जाती है। फिर तो काफी भक्तों का अनुभव रहेगा, जो भक्त 2-5 साल से भक्ति में लगे हुए हैं ना, उनका अनुभव रहेगा कि जैसे भगवान का प्रसाद प्राप्त करते हैं ना, तो बाकी की सारी इच्छाएं अपने आप चली जाती है, मोक्ष की इच्छा भी नहीं रहेगी। समझ रहे हैं आप? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीं से शिष्या। तो प्रभुपाद तो हमसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पृथ्वी में जाओ, शिष्य बनाओ। उसके लिए क्या करना है? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा उदर उपस्थ, ये वेगों को कंट्रोल करो, गोस्वामी बनो, बाद में भक्ति करो, इंस्पायर करो, ये एक्सपेक्ट किया जाता है। अभी कोई बड़ा व्यक्ति रहेगा तो क्या सोचेगा कि उसका बच्चा बड़ा व्यक्ति बने ना। प्रभुपाद जी क्या सोचते हैं हमारे बारे में कि हम भी उनकी तरह ही उत्तम वैष्णव बने और उनकी तरह ही जैसे प्रचार कार्य किया वैसा कार्य करें। और जब आपके अंदर वो इच्छा हो जाएगी ना, तो फिर ये मोक्ष तो क्या आपका दास दासी हो जाएंगे, आप मुक्त ही रहेंगे। समझ रहे हैं ना? आपको कोई ये चीजें प्रभावित नहीं कर पाएगी। जैसे प्रभुपाद जी जब धरातल पे थे, यहाँ पे पृथ्वी पे थे, तो मुक्त जीव थे वो, उनको कोई चीज बंधन नहीं किया। तो जो भी उत्तम भक्त रहते हैं, जो मुक्त जीव रहते हैं, वो कहीं पे भी रहे, उनको कोई फर्क गिरता, वो शरीर के बंधन में नहीं रहते। हमको लगता है भारी रूप से कि वो शरीर के बंधन में, लेकिन वो उनको प्रभावित नहीं करते। इसीलिए तो गुरु जो हैं उनको हम भगवान जितना ही आदर देते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से ही हम भगवत प्राप्ति बताते ना। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। उनकी कृपा से हमें भक्तिलता का बीज प्राप्त हुआ है। जैसे जैसे भक्ति में आपको आनंद मिलेगा तो अपने आप बाकी सब चीजें छूट जाएगी,
कुछ छोड़ना नहीं है। कोई नए भक्त आते तो हम ऐसे नहीं बताते कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं। हम बोलते आप माला करो, भगवान का नाम लो, प्रसाद ग्रहण करो, भक्तों का संग करो, तो धीरे 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 फिर उनकी आदतें अपने आप चली जाती है। पहले बोलते हम तो चाय नहीं छोड़ते, तो हम चाय छोड़ने की जरूरत नहीं, आप माला पकड़ो। पहले आप क्या करना है, माला पकड़ो, सत्संग में आओ, भक्ति में लगो, सेवा में लगो, तो अपने आप वो चाय का टेस्ट अपने आप चला जाएगा, तंबाकू का टेस्ट अपने आप चला जाएगा। जो अलग अलग लोगों को अलग अलग आदतें रहती है, वो अपने आप टेस्ट चला जाता है। हायर टेस्ट आ जाएगा ना, तो लोअर टेस्ट अपने आप। तो जैसे भक्ति का आनंद आ जाएगा, तो फिर मुक्ति की इच्छा, क्योंकि मुक्ति क्या है, ये ऐसा है कि कुछ दवाई देते हैं ना, उसकी इफेक्ट रहती है, उसकी कुछ साइड इफेक्ट रहती है। तो भक्ति की साइड इफेक्ट मुक्ति है। आप जब भक्ति करेंगे ना, तो आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आप जब भक्ति करते हैं ना, तो अलग धरातल पे रहते हैं, तो अपने आप मुक्ति हो जाएंगे ना, तो आपको वो चीजें प्रभावित नहीं करेंगी। तो आपको 24 घंटा सतत कीर्तनम करते रहेंगे, तो आप जितना ज्यादा समय भक्ति करेंगे, उतना ज्यादा समय आप मुक्ति का अनुभव। सरल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। और अभी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रेगुलरली सुबह में भक्त आते हैं, और रम्य प्रभु हैं और अन्य कुछ भक्त हैं, तो सुबह में यहाँ पे आरती करते हैं और साथ में जप करते हैं। मॉर्निंग प्रोग्राम, साधना प्रोग्राम यहाँ पे भक्त चालू किया है। तो फ्यूचर में और जो भक्त हैं वो भी उनसे बात करके टाइमिंग समझ के फिर यहाँ पे रेगुलर आ सकते हैं। तो ये जो सेंटर चालू करने का मुख्य उद्देश्य वही था कि रेगुलर बेसिस पे भक्तों को एक दूसरे का संग प्राप्त हो सके, साथ में मिलके क्वालिटी साधना कर पाए, और यही जन्म में कृष्ण प्राप्ति कर ले। उसके लिए ऐसा नहीं कि बाद में करेंगे, बात करके तो इधर पहुंचे हम लोग। बोलते ना कल करेंगे, अभी बच्चे छोटे हैं, परसों करेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे। अरे तो बच्चे के बच्चे आ जाएंगे ना। हाँ प्रभु जी, आपका पोता कितना, 6 साल का है, 5 साल का है? 6 साल का है, अभी आ गया ना, अभी आपका जिम्मेदारी खत्म। लेकिन वो भी बोलेंगे ना, अभी भक्ति में नहीं है तो क्या होगा, उसका अटैचमेंट हो जाएगा। होता है कि नहीं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ अनाउंसमेंट करो। कैसा लग रहा है आपको नए सेंटर